हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो अब हम √7 को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे। √7 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। तो इसके लिए बच्चों मैंने एक संख्या रेखा ये आपके सामने बना ली है। ठीक है ना बच्चों, मैं इसको कहूँ, इस वाले पॉइंट को मैं कह रहा हूँ 0 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मुझे बनाना है √7। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस ही संख्या रेखा में यहाँ ये 0 है तो मैंने ये 0 से 7 लंबाई मैंने प्रकार में भर ली बच्चों। ये 0 है तो देखिए बच्चों, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, तो 7 लंबाई मैंने प्रकार में भर ली। ठीक है ना, तो इस प्रकार में यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ मैंने भर ली है वो कितनी है 7। और इस पॉइंट से ये मैंने 0 कंसीडर किया हुआ है, इस पॉइंट से मैंने इस नंबर लाइन को यहां पर मैंने कट कर दिया बच्चों। ये मैंने कट कर दिया, ये कट कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ये पॉइंट है बच्चों ए, ये है बच्चों ए मेरा, तो ये हुआ ए और ये पॉइंट मैंने बोला है बी। तो जो ए बी की लेंथ है बच्चों, ए बी की जो लेंथ है बच्चों वो है 7। तो मैंने ए बी ली है बच्चों 7। ठीक है ना, ए बी की लेंथ बच्चों 7 है। अब मैं इस ए बी लेंथ को एक लेंथ आगे बढ़ाऊंगा। इस ये जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी रेखा है, इसको मैं एक आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने ये यहां पर नापा हुआ है ये एक, तो ये पॉइंट मैंने कह दिया ये पॉइंट बच्चों है कोई सी, ये, और यहां से लेकर यहां तक का गैप 1 है। तो बच्चों ये लाइन जो ए बी है वो तो 7 है, ये 7 है बच्चों। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हम ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए सी का मिड पॉइंट, एसी का मध्य बिंदु। ठीक है ना, वो हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम प्रकार लेंगे, प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भर लेंगे। एसी जो एसी है, एसी में हम अंदाज से आधे से ज्यादा दूरी हमने ले ली। ये बच्चों एसी के लिए आधे से ज्यादा लगभग है, ये है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस पर सी पॉइंट पर रख के एक आर्क एसी के ऊपर लगा देंगे बच्चों। और फिर ए पॉइंट पर इसको रखेंगे और इस लगाए गए आर को हम काट देंगे, कट कर देंगे बच्चों। अब जो काम हमने इस रेखा के ऊपर किया है वही काम हम इस रेखा के नीचे करेंगे बच्चों, ये इस तरह, और ये हमने काट दिया। अब बच्चों इसको मिलाते हुए एक रेखा हम खींचेंगे। वो रेखा एसी को मिड पॉइंट से, एसी के मिड पॉइंट से पास होगी, मिड पॉइंट से गुजरेगी। वो रेखा एसी के मिड पॉइंट से गुजरेगी, ये जो मैं बना रहा हूं ये वाली, ये बच्चों मैंने खींच ली ये रेखा। तो इस रेखा ने एसी को जिस पॉइंट पर कट किया है, ये इस पॉइंट पर कट किया है, इसको नाम दे दे रहे बच्चों हम ओ। ओ तो एसी का मध्य बिंदु बच्चों हो जाएगा कौन, एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा बच्चों ओ हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस ए ओ को अपनी प्रकार में भर लेंगे, त्रिज्या के रूप में प्रकार में भर लेंगे। ये हमने भर ली। तो ये हमने एसी को भर लिया। अब हम इसको सेंटर लेते हुए, इस ओ पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहां एक अर्धवृत्त बनाएंगे बच्चों, यहां एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ये हमने एक अर्धवृत्त बना दिया बच्चों, ये बना दिया बच्चों हमने एक अर्धवृत्त। इसे मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। ये हुआ बच्चों। तो बच्चों ए बी हमारा 7 था, ये ए से बी तक हमारा लेंथ कितनी थी, 7 थी। तो मैं इस 7 वाले पॉइंट पर ही, 7 पर बी पर मैं चांदे को रख के यहां पर एक लंब खींचूंगा ए सी के लिए या ए बी के लिए या इस संख्या रेखा के लिए एक लंब खींचूंगा बच्चों, एक लंब खींचूंगा। एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है बच्चों, मुझे ड्रॉ करनी है, खींचनी है बच्चों। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये हमारा है 90, यहां मैंने 90 पर ये मार्क कर दिया, ये मैंने 90 पर मार्क कर दिया बच्चों। अब मैं ये हटा लेगा और बी से, और ये जो मार्क किया हुआ है 90 वाला, ये मैं सीधी रेखा, इसको मिलाते हुए सीधी रेखा एक खींच दूंगा बच्चों, जो कि हमारी इस पर लंब होगी। ये बच्चों, ये बच्चों मैंने खींच दी। ये जो मैंने बी से लंब खींचा, इसको मैंने कुछ एक्स तक खींच दिया बच्चों, एक्स तक। और ये जो लंब है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये इस सेमी सर्कल को, अर्धवृत्त को जिस पॉइंट पर काट रहा है बच्चों, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया
डी बच्चों, डी नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट को, ठीक है ना बच्चों। और ये जो बीडी की लेंथ होगी बच्चों, ये जो लेंथ है बीडी की, यही है √7 बच्चों। ये जो बीडी की लेंथ है बच्चों, यही है बच्चों √7, ठीक है ना बच्चों, यही है √7। यही लेंथ है बच्चों √7। अब इस √7 को हम प्रकार में भर के बच्चों बी पॉइंट पर रखेंगे। बी से सी तक की दूरी 1 है, बी से सी 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से ये संख्या रेखा जा रही है। और बी पॉइंट पर मैंने रखा प्रकार की नोक को, और इस डी पॉइंट तक हमने यहां ये मिला लिया बच्चों, डी तक हमने ये मिला लिया। अब ये मैं चाप लगाऊंगा, ये जो चाप होगा, ठीक है ना, ये जो चाप होगा, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या √7 है, इसकी त्रिज्या है √7, इसकी त्रिज्या है बच्चों √7। तो ये √7 का चाप, ठीक है ना, संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा होगा वही बिंदु होगा बच्चों हमारा √7। तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों हमारा क्या? ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों √7, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना बच्चों। तो समझ में आया होगा ये। तो बच्चों ये जो बी पॉइंट है, इसे हम 0 कह देंगे, इसे हम 1 कह देंगे, और ये पॉइंट ये हमारा ये 2 होगा, ये हमारा 2 होगा, और ये √7 है बच्चों। और उसके बाद ये बच्चों हमारा 3 है। इस तरह से ये संख्या रेखा जा रही है। और ये हमारा इसको बनाने का तरीका था, ये जो बी से लेकर इधर की लेंथ है वो हमारा एक वर्क करने का था। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हमने ली थी, कितनी नहीं ली थी वो आपको पता है। ए बी जो था बच्चों वो हमारा कितना था? वो हमारा 7 था। ए बी हमारा 7 था, और ए सी हमारा हो जाएगा बच्चों कितना? 8 हो जाएगा। ए सी हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा काम हो गया। अब मैं अगर ये चेक करना चाहता हूं कि ये वाकई √7 है या नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सी चीजें पता है। जैसे कि हमें पता है कि हमने ए बी 7 वो तो नाप कर हमने यहाँ बनाया है। ए सी हमारा कितना हो रहा है? वो हमारा 8 हो रहा है। ए सी हमारा कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, क्योंकि ए से बी तक बच्चों, ए से लेकर के बी तक बच्चों कितना है? ए से बी तक है बच्चों 7। तो ए से सी तक बच्चों कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 1 है, ये चीज, ये 1 है बच्चों ये। तो ए से सी तक बच्चों हमारा 8 हो जाएगी दूरी, 8 लेंथ हो जाएगी, लंबाई 8 हो जाएगी बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं कि एसी का मिड पॉइंट जो ओ होगा वो एसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट होगा एओ और दूसरा पार्ट होगा बच्चों ओसी। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मिड पॉइंट है इसलिए। तो बच्चों जो एओ होगा वो कितना होगा हमें ये सोचना है। तो 8 का जो आधा होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों 4। तो एओ और ओसी बच्चों कितना हो जाएगा? एओ और ओसी इक्वल होंगे और 4 होगा। और एओ जो है बच्चों वो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है। एओ क्या है? एओ अर्धवृत्त की त्रिज्या है। एओ अर्धवृत्त की त्रिज्या है बच्चों, ठीक है। तो एक वृत्त हो पूरा या अर्धवृत्त हो, उसमें त्रिज्याएं तो सारी बराबर ही होती हैं। तो बच्चों ये जो त्रिज्या होगी ये कितनी होगी? ये भी तो त्रिज्या है ना बच्चों, ये त्रिज्या है। देखें आप लोग, देखें ये जो ओडी है ये त्रिज्या है बच्चों। ये जो ओडी मैं बना रहा हूं ये त्रिज्या है बच्चों। ये जो मैंने ओडी बनाई ये त्रिज्या है। तो अगर ये त्रिज्या है बच्चों तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी बच्चों? 4 हो जाएगी। 4 हो गई इसकी लेंथ। अब बच्चों ओ से लेकर सी तक कितना है? ओ से लेकर सी तक बच्चों है 4, और 4 में से ये 1 हटा देंगे। यहां से लेकर ये जो पूरी लेंथ है बच्चों यहां तक, ये कितनी है? यहां से यहां तक है बच्चों 4, और 4 में से ये 1 हटा दो, क्योंकि मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में तीनों साइड की बात कर रहा हूं। 2 साइड हम बड़े आसानी से पता कर ही लेंगे, ये और ये साइड, ये गिवन है। और ये अभी सोचें कि ये हमें गिवन नहीं है, अभी हम ये सोचें ये गिवन हो गई, क्योंकि हमें पता है। और ये भी हमें पता है क्योंकि हमने यहां से लेकर यहां तक 4 हो रहा है और ये 1 हटा दिया, तो फिर ये बचा बच्चों कितना? ये बचा बच्चों 3। अब मैं इस ट्राइंगल को यहां पर आपके सामने रफली बना देता हूं, ठीक है। मैंने यहां बना दिया इस ट्राइंगल को, जिसमें बच्चों जो कर्ण है, ठीक है ना, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कर्ण 4 है, ठीक है, हाइपोटेनस 4 है, और बेस इसके अंदर बच्चों 3 है, आधार 3 है। मैं इसको कह दूं थोड़ी देर के लिए सी, और मैं इसे कह दूं बच्चों ए, और मैंने इसे कहा बी, जो कि हमें पता नहीं है। हम जानते हैं यहां तीनों साइड में क्या रिलेशन होता है, तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है। हम जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों यहां से बी स्क्वायर अगर हमें चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो सी स्क्वायर, ए को इधर ले जाओ, बी को अकेला करो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया हमारे सामने, ठीक है। ये हम इसे कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, और हम इसे कह सकते हैं कि बी इक्वल्स टू, ये स्क्वायर है, जब दूसरी तरफ जाएगा वर्ग है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट करें, सी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 16 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 9, और ये हुआ बच्चों हमारे सामने अंडर रूट में 16 में से 9 गए 7, तो b की वैल्यू बच्चों देखो बच्चों हमारे सामने कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई है हमारे सामने अंडर रूट 7। तो ये बच्चों हमने ठीक किया है, रूट 7 हमने चेक कर लिया कि इसमें ये इस ट्राइंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो लंब है ये अंडर रूट 7 ही है, ये हमने प्रूव कर लिया। और नंबर लाइन पर तो हम ज्यामितीय तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर ही चुके थे, इसको हम बना ही चुके थे, ठीक है ना। तो ये हुआ बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।